उत्तराखंड में छिड़ चुका है भू कानून अभियान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अब चुनावी माहौल बन रहा है, चुनाव बहुत नज़दीक है, सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में भू कानून को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है, जो कि युवाओं ने हर जगह इस पोस्ट को, इन बातों को शेयर कर करके इस अभियान को शुरू किया है और ये अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो आज मैं बात करूंगी कि भू कानून है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं, आज तक ये कानून क्यों नहीं लाया गया है। तो सबसे पहले भू कानून हिमाचल प्रदेश में लगा था, जो कि वहाँ के पहले मुख्यमंत्री ने वहाँ की ज़मीन, वहाँ की उपजाऊ ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए लगाया था। साथ ही साथ वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश की ज़मीन कोई भी गैर हिमाचली नहीं खरीद सकता। अब हाल ही में जैसे देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा है, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के युवाओं ने एक डिजिटल आंदोलन छेड़ दिया, जो कि धीरे धीरे इतनी गति पकड़ रहा है कि अब धीरे धीरे करके भू कानून की जागरूकता हर किसी के मन में उठ रही है। भू कानून के तहत हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपनी ज़मीन किसको बेचना चाहते हैं। कोई भी हमारी मर्जी के बिना हमारी ज़मीन नहीं छीन सकता। लेकिन आजकल की जनरेशन जैसे कि धीरे धीरे हमारी ज़मीनों को बेचकर दूसरे शहरों में, दूसरे बड़े राज्यों में पलायन कर रही हैं, तो ऐसे में हमारे उत्तराखंड में बाहरी लोगों का आना ज़्यादा हो गया है। आजकल की जनरेशन के बच्चों को ये पता ही नहीं कि उत्तराखंड को बनाने के लिए, उत्तराखंड की इस ज़मीन को बचाने के लिए कितने संघर्ष किए गए। भू कानून लाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं कि आजकल के लोगों को अपनी ही ज़मीन से, अपनी पौराणिक ज़मीन जहां वो बचपन से खेले कूदे हैं, जिस मिट्टी का खाया है, उस ज़मीन से उन्हें इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है कि वो अपनी ही ज़मीन को किसी भी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। कोई भी आता है और थोड़े से ही लालच में आके वो अपनी ज़मीन बेच देते हैं, चाहे वो गढ़वाली नहीं है, चाहे वो कुमाऊनी नहीं है, चाहे वो उत्तराखंडी नहीं है। लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी आती है, किसी भी समाज का आता है और वो लालच में उस ज़मीन को बेच देते हैं। तो भू कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आजकल के यूथ जो कि बेरोजगारी को इतना ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये आया कि उत्तराखंड के जितने भी विभाग हैं वहाँ 40% ही गढ़वाली और कुमाऊनी है, बाकी 60% बाहरी लोग बसे हुए हैं, जिनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है या जो नौकरी लग जाते हैं यहीं से। तो उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। गढ़वाली कुमाऊनी का अता पता नहीं है, वहाँ बाहरी लोग दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किस समाज से आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस राज्य के थे, कोई अता पता नहीं होता और गढ़वाली कुमाऊनी की संस्कृतियों का नाश मारते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो पता चली है वो ये है कि जितने भी बाहरी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया में उत्तराखंड की संस्कृति का नाश मारते जा रहे हैं। चौथी चीज़ जो पता चली है कि धर्मांतरण यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है कि दिन पर दिन बाहरी लोग आ रहे हैं और यहाँ की गढ़वाली कुमाऊनी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ गुंडागर्दी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लड़कियों से बदतमीजी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात यहाँ की संस्कृति का मजाक बना कर रख दिया है। लेकिन इन बातों को बाहर उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवभूमि में ऐसे काम नहीं हो सकते। कुछ बाहरी लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, देवभूमि का कोई भी इंसान ऐसा गलत काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, हमारे 4 धाम सुरक्षित नहीं है। 4 धामों में आते हैं, गंदगी फैला के चले जाते हैं, गंदे गंदे पोस्ट करके कुछ भी 4 धामों की जो शोभा है उसको लज्जित कर लेते हैं, हमारे उत्तराखंड का नाम बदनाम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अपनी ज़मीन की इज्जत करना सिखाएं, पलायन करने से रोकें। और अगर आपको इस वीडियो से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को भी ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि उत्तराखंड का हर एक इंसान को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अपनी ज़मीन की इज्जत करना क्यों ज़रूरी है, बाहरी लोगों को क्यों। दूसरी चीज़, अगर हम बाहरी लोगों को बसने ही नहीं देंगे तो जो रोज़गार वो ले रहे हैं हमारे उत्तराखंड से, वो रोज़गार हमारे उत्तराखंड के यूथ को मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों तक पहुंचेगा। तीसरी चीज़, स्कूल और कॉलेज जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अगर आजकल के बच्चे इस चीज़ के बारे में जानेंगे तभी आगे की ज़मीन हमारी सुरक्षित रहेंगी। साथ ही साथ ज़मीन बेचने के नुकसानों को भी बताएं। अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हुए तो सबसे पहले आधार कार्ड जरूर चेक करें कि, और ये सुनिश्चित कर लें कि उसके आपके आसपास रहने से कोई नुकसान तो नहीं है, वो किस तरीक़े का इंसान है।
आपके उत्तराखंड की संस्कृति को क्षति तो नहीं पहुंचाएगी। भू कानून को लेकर सरकार के भरोसे मत बैठिए। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार से कुछ नहीं होने वाला। सरकार टिकेगी तो कुछ करेगी ना, तो हम यूथ को ही आगे आना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूथ इस चीज़ को लेकर जागरूक हो, क्योंकि आगे उन्हीं को ज़मीनों को संभालना है। पुराने लोग कभी भी अपनी ज़मीनें नहीं बेचते हैं, लेकिन आजकल का यूथ थोड़ी सी फैसिलिटी देखता है दिल्ली देहरादून में, और वहाँ सेटल होने के लिए इन ज़मीनों को आसानी से किसी भी इंसान के पास बेच देता है। तो यूथ से खासकर मेरी अपील है कि ज़रा अपनी ज़मीन को लेकर इज़्ज़तदार बनिए, ज़रा इज़्ज़त कीजिए अपनी ज़मीन की। थैंक यू।